हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीचर्स एंड लर्नर्स एकेडमी में। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सीटेट के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स चुनकर आपको बताऊंगा जिनको आपको देखते ही पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि यही वर्ड्स एग्जामिनर आपको बार बार घुमाने के लिए देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इन वर्ड्स पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि इन वर्ड्स को, अगर आपको ये वर्ड्स दिखते हैं तो आप देखते ही क्वेश्चन में इसको यस करेंगे या नो करेंगे कि इसका आंसर ये है या नहीं है। इसके अंदर आपको जहाँ भी आपके एग्ज़ाम के अंदर ये आएगा कि बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए, तो आपको ये आंसर देखते ही कट कर देना है, क्योंकि बच्चों को हम एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, उसको हम ज्ञान के लिए पढ़ा रहे हैं। क्योंकि एनसीएफ 2005 में हमें यही बताया गया है कि बच्चे को हम कैसे अच्छे से अच्छी तरह पढ़ा सकें, उसे अच्छा एक लर्नर बना सकें, क्योंकि टीचर एज ए फैसिलिटेटर का रूप है। और इसके अंदर अगर आपको आता है कि आपको ग्रामर के रूल्स लर्न करने हैं, हिंदी के रूल लर्न करने हैं, तो उसको आपको देखते ही काट देना है। तीसरा, आपको आता है कि आपको लैंग्वेज में, हिंदी में या इंग्लिश में, सबसे ज़्यादा यूज़ आपको हिंदी और इंग्लिश में आएगा ये, कि बच्चे को, या सीडीपी में, कि बच्चे को रटना है, ये चीज़ रटनी है, कंठिष्ट करना है, तो आपको देखते ही फ्रेंड्स ये वर्ड काट देना है। आपको आता है ग्रामर पे ध्यान देना है बच्चे को, उसको रूल्स बताने हैं, तो आपको वो वर्ड्स देखते ही काट देना है। ऑप्शन में आपको कहीं भी मिलता है वर्ड, तो आपको देखते ही काट देना है उसको आपको टिक नहीं करना है, वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है। और इसमें आपका होगा बच्चे को पढ़ाई करनी है, मार्क्स ज़्यादा लाएगा वो, नहीं, ये भी नहीं, बच्चे को मार्क्स के लिए नहीं, उसको हमें एक ज्ञान के लिए पढ़ाना है। ठीक है। और कहीं बच्चा आ जाता है कि हाँ उसने कोई गलती कर दी है, त्रुटि करती है, तो उसको कोई सज़ा दी जाए, नहीं, नो पनिशमेंट, कहीं भी आ जाएगा, बच्चे को पनिशमेंट देनी नहीं, बच्चे की कहीं भी गलती नहीं है, केवल टीचर को अपने आप अंदर से चेंज होना है। इसमें एरर्स आ जाएगा, त्रुटि आ जाएगा, क्योंकि इसमें मानते हैं अगर बच्चा गलती करता है तो कुछ सीखता है, उसको एरर्स करने दो। आपका एरर्स करेगा बच्चा तो इसको काट देना है हमें। एक आएगा लैंग्वेज उसको लर्न नहीं करानी है हमें। ठीक है। लर्न, याद नहीं करानी है लैंग्वेज, हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, संस्कृत हुई, या कोई सी भी लैंग्वेज हो, लर्न नहीं करानी है हमें। एक दूसरा है अत्यधिक बल, भाषा पर अत्यधिक बल नहीं देना है। और फ्रेंड्स, इसमें एक पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर कहीं भी बच्चे को मारने की या पीटने की या पनिशमेंट की कहीं भी आपका बोलता है तो वो बिल्कुल एकदम गलत होगा। आप अलग से नोट कर लीजिएगा ये। और फ्रेंड्स, अब हाँ, आपको वो वर्ड्स बताता हूँ जिसको आपको देखते ही टिक करना है, वो आपका ऑप्शन होगा, ठीक होगा, 100% ठीक होगा आपका ऑप्शन। जैसे कहीं आता है लैंग्वेज एक्वायर, मतलब भाषा अर्जन, अगर आपको कहीं भी बोलता है कि भाषा का अर्जन करना है तो उसके लिए वो ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को हमें वो चीज़ सिखानी है। अर्जन मतलब होता है कि बच्चा आपका अपनी लैंग्वेज को मदर टंग के थ्रू या जैसे भी एनवायरनमेंट से जो अर्जित करता है, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसको, अगर वो हिंदी भाषी है, हिंदी क्षेत्र से है, या वो एक ब्रिटिश है, या सपोज करो इंडियन है, तो उसको हम वो अपने आप मदर और फादर्स के लिए और एनवायरनमेंट के साथ जैसे उसको आसपास का माहौल मिलता है वो बोलना शुरू कर देता है हिंदी। उसको ये नहीं पता कि मैं कौन से सेंटेंस का यूज़ कर रहा हूँ या वोकेबलरी कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, बस वो बोलता है, जैसे मम्मी बोलती हैं, पापा बोलते हैं, उनके साथ साथ वो बोलना सीख जाता है। उसको ग्रामर रूल्स का नहीं पता, तो उसको हमें एनवायरनमेंट देना है। एक्वायर करने का यूज़ होता है कि एक्वायर करने का मीन्स है कि आपको एनवायरनमेंट उसको दें, उसको आप एक ऐसा माहौल दें कि वो उस चीज़ को सीखे, साथ में उसको हमें मौका देना चाहिए, वही बात, सराउंडिंग देनी चाहिए, पर्यावरण देना चाहिए, ऐसा परिवेश देना चाहिए कि वो भाषा को सीख सके। ठीक है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके अंदर LSRW। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इंग्लिश में, हिंदी में 2 नंबर का ज़रूर मिलेगा। ये एक सीक्वेंस है कि बच्चा जब कोई भी लैंग्वेज को सीखता है तो वो सबसे पहले लिसनिंग करता है, फिर स्पीकिंग करता है, फिर रीडिंग करता है और फिर राइटिंग करता है। तो ये जहाँ आपको मिलता है, यही सीक्वेंस में आपको इसको रट लीजिएगा।
दूसरा फ्रेंड्स नेक्स्ट है, उसको रीडिंग करानी है, मतलब रीडिंग में उसको अर्थ का ग्रहण कराना है हमें, ये नहीं कि रटवा देंगे उसको। रीडिंग अगर करेगा तो अर्थ का ग्रहण करेगा वो। दूसरा फ्रेंड्स पठन वाचन पठन वाचन मतलब उसको हमें उस चीज़ को पढ़ाना है। तीसरा है क्रिएटिविटी, संरचनात्मकता। एनसीएफ 2005 जो है ये एक रचनात्मक है, इसमें ये साफ कहता है कि बच्चे को हमें क्रिएटिव माइंड बनाना है, उसको ऐसा नहीं बनाना है कि वो कोई भी चीज़ देखे और रटे। फ्रेंड्स ये कुछ वर्ड्स थे जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपको देखते ही पता लग जाएगा। अगर आपका वर्ड्स ये डोंट यूज़ वाले वर्ड आते हैं तो आप उसको ऑप्शन को, नोट यूज़ वाले वर्ड आते हैं तो आपको ऑप्शन को देखते ही काट दीजिएगा, यूज़ वाले वर्ड आते हैं तो आप देखते ही टिक कर दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर इस चीज़ की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।